नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, इंदौर मंडी का पूरा हाल बताएंगे आज आपको। आज तो साथियों छुट्टी है मंडी की, आज रविवार है, लेकिन आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इंदौर मंडी में साथियों प्याज लाते हैं और लगातार साथियों लाना भी चाहते हैं आगे अगले हफ्तों में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। पूरे दिन की साथियों एनालिसिस करने के बाद, सारी खबरें खंगालने के बाद आज साथियों इस मुद्दे तक पहुंच पाया हूं कि मार्केट है प्याज का कब बढ़ सकता है, कब साथियों आपको अपना प्याज बिक्री कर देना है। साथ मुख्य रूप से आपसे यही कहना है कि ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। वीडियो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और साथियों आज छुट्टी का समय है और मुख्य रूप से जो मार्केट के अंदर प्याज आ रहा है साथियों, अच्छा भी प्याज आ रहा है, खराब भी आ रहा है, लेकिन एक यहाँ पर बात जो पकड़ में आई है कि सभी मंडियों में, चाहे कोई सी भी बड़ी मंडियां हों, मुख्य रूप से वहाँ पर जो एक्स्ट्रा साइज का प्याज है 70 mm से ज़्यादा वाला, वो साथियों अभी मंडी में नहीं देखने को मिल रहा है। तो साथियों वो बड़ा प्याज कहाँ गया है? साथियों वो बड़ा प्याज रखा हुआ है मध्य प्रदेश के घरों में, महाराष्ट्र के घरों में, ना कि फैक्ट्रियों में रखा है, ना कि बड़े बड़े गोडाउन में रखा है। साथियों फैक्ट्रियां गोडाउन तो सरकार की या व्यापारी या ट्रेडर्स की होंगी, घरों में रखा है, इसलिए प्याज पर इतनी ज़्यादा मंदी है। पूरी तरह से रुख है, अगर चेंज हो सकता है तो वो साथियों प्याज जो रखा हुआ है उसके अगर अच्छे दाम आपको अगर लेने हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो फसल है उसको साथियों सरकार को भी इसमें साझा होना पड़ेगा भाव के माध्यम से। मुख्य रूप से अगर भाव तभी बढ़ते हैं किसी भी देश के अंदर जब सरकार उसकी मदद करती है। लेकिन अंदर की खबरें साथियों में लेकर आया हूँ। इस बार जो सरकार है पूरी तरह से अभी 2 महीने बिहार में व्यस्त रहेगी और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के किसानों की तरफ, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे साथियों उपभोक्ता मंत्रालय हो, चाहे साथियों विदेश मंत्रालय हो, कोई भी साथियों ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि बाहरी जो देश हैं उनके साथ कोई भी ट्रेड है वो भी नहीं की जा रही है। मुख्य रूप से किसान इसमें अगर हताश है तो सरकार के निर्णय के वजह से भी है और सरकार का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है साथियों भाव बढ़ाने का। अब साथियों सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ जो आप साथियों सोचने के लिए यहाँ पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह सरकार हमारे साथ घोटाला कर रही है प्याज की फसल को लेकर। साथियों इस समय पिछले अगर गत वर्ष उठा के देख लीजिए तो रेट रहता था 40 रुपये के पार, लेकिन इस बार जो रेट लग रहे हैं 15 रुपये से नीचे लग रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही रहा कि पूरी तरह से जो प्याज है वो सरकार के साथियों हाथों बलि चढ़ गया है और मुख्य रूप से जो प्याज का किसान है वो हर हथकंडे अपना चुका है। साथियों सबने कहा कि आप प्याज कम लेकर आइए मंडियों में, रेट 1, 2, 3, 4 रुपये तक बढ़ सकता है, लेकिन नहीं बढ़ा। साथियों सबने कहा कि जो प्याज है उसको ड्रेसिंग फिनिशिंग करके ले आइए, पर्दा फिनिशिंग अच्छी करके ले आइए, तो आपका जो रेट है वो साथियों बढ़ सकता है, लेकिन नहीं बढ़ा। मुख्य रूप से किसान हताश हो गया। कई किसानों ने तो अपना प्याज साथियों ज़मीन पर फेंक दिया। लेकिन आपसे यही कहना है कि जब सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है तो आप भी फ्री में क्यों खिला रहे हैं? साथियों आप भी वोट है वो सोच समझ कर दें। अपने विधायक और सांसद ऐसे चुनें जो आपको समय पर आपको वक्त दें, मंडियों में आपको धरना प्रदर्शन करवाएं, आपके रोड बंद करवाएं, जिला कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जो डीएम का कार्यालय होता है उस पर धरना प्रदर्शन करवाएं, आपके साथ खड़े रहें, कंधे से कंधे मिलाकर साथियों यहाँ पर बात करें, तो कुछ ना कुछ रेट बढ़ सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर शोर मचा है तो किसान का मुख्य रूप से यहाँ पर सरकार ने ही काटा है। पूरी तरह से जो भाव है वो मंदी सरकार की वजह से है। अब सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार का जो प्याज है जो खरीदी का भरा हुआ था, चाहे एनएफसीसी हो, चाहे यहाँ पर साथियों नाफेड हो, इसकी जो एजेंसियों की सरकारी खरीद हुई थी उसका जो प्याज है सबसे ज़्यादा रेक के माध्यम से दिल्ली की मंडियों में, मध्य प्रदेश की मंडियों में आ रहा है। मुख्य रूप से अगर प्रतिदिन एक मंडी के अंदर 50 मोटर भी सरकारी प्याज आ रहा है तो साथियों किसान का प्याज कहाँ जाएगा? किसान का प्याज जाएगा 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। मुख्य रूप से जब सरकार का प्याज है वो भारत के अंदर बिक्री होने लगेगा तो साथियों किसान का प्याज है वो कहाँ जाएगा? हालांकि आपसे यही कहना है कि अगर डैमेज प्याज हो रहा है आपका तो आप बिक्री कर दीजिए। पूरी तरह से जो किसान है परेशान है, दुखी है और जो रेट हैं वो भी नाम बढ़ने को नहीं ले रहे हैं। हालांकि लास्ट समय चल रहा है सीजन का, ऐसे ही जो किसान भाई है रोते रोते इंतजार करते रहे लास्ट तक सोयाबीन का पिछले सीजन में, और इस बार लास्ट तक इंतजार किया साथियों किसानों ने प्याज का। हालांकि एक भेड़ चाल ये भी हो गई है भारत के अंदर कि जिस फसल पर तेज़ी होती है वही फसल अगले वर्ष सबसे ज़्यादा हो जाती है। हालांकि इसमें किसान की भी यही भूमिका रहती है कि कुछ ना कुछ मैं भी लाभ अर्जित कर पाऊंगा अगले वर्ष। लेकिन जैसे पड़ोसी ने इस बार 10 कुंटल प्याज पिछले वर्ष किया तो दूसरे वाले पड़ोसी ने देखा कि अरे 10 कुंटल प्याज इसने तो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो साथियों उसने भी प्याज अगली बार उसने 10 एकड़ किया, उसने 50 एकड़ प्याज कर दिया। साथियों उसका 50 एकड़ प्याज घर में स्टॉक है, ना कि किसी ट्रेडर्स के पास, ना कि किसी व्यापारी के पास। उसका प्याज पूरी तरह से घरों में स्टॉक है और वो तब तक रोएगा जब तक प्याज है वो उसका सड़ता रहेगा घरों में। हालांकि पूरी तरह से जो पैसा है वो भी फंसा हुआ है घर पर
कोई उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। मंडियों के अंदर ले जाओ तो आधी आधी की कीमत मिल रही है, कोई भी राहत नहीं मिल रही। जैसे इस बार सोयाबीन का रकबा घटा था 12%, ऐसे ही अगले वर्ष प्याज का रकबा भी घटने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या करे किसान भाई, कुछ बागवानी कर लेगा, सब्जियां उगा लेगा, कुछ ना कुछ उससे भी राहत मिल जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर अगले वर्ष चुनाव होते तो यही प्याज, मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो में, यही प्याज आपको 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता हुआ नजर आता। फिर सरकार कहाँ ले जाती? सरकार, हमारी सरकार विश्व गुरु है, 192 देशों में सबसे टॉप पर भारत का ही डंका बजता है, लेकिन ये चोर बजाते हैं सिर्फ डंका, साहूकार कभी नहीं बजाते। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर सरकार ने बर्बाद किया है सबसे ज़्यादा किसानों को किया है, ना कि व्यापारियों। व्यापारियों को तो मज़ा आ रहा है, 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज लेकर 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अपनी दुकानों पर सेल कर रहे हैं, उनको तो मज़ा आ रहा है। उनके लॉट में नहीं जाएंगे, उनके कट्टों में बिकेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन किसान का नहीं बिक पाएगा। किसान सब्जी की दुकान भी लगा ले तब भी उसका नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पैदा ही इतना कर लिया है, 4-5 ट्राली का प्याज पैदा कर लिया, कहाँ तक बेचारा बेचेगा। मुख्य रूप से उसको बेचना पड़ेगा 4 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। हालांकि अब बात करेंगे भाव कब तक बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। और भारत जैसे एक विशालतम देश में, जो मुख्य रूप से किसान और फसलों के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से जवान और किसान इस देश की शक्ति हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, आपसे यही कहना है कि आप एक फसल पर बिल्कुल निर्भर ना होइए। ये सरकार बहुत ही खतरनाक है और किसान प्रेमी सरकार नहीं है। आपको 2000 रुपये का चूना लगाकर मुख्य रूप से आपकी फसल है उस पर रेट गिरा देते हैं। साथियों, घूम फिर कर पैसा तो वहीं से आता है। जिनके घरों में पैसा स्टॉक नहीं है, हमारा तुम्हारा ही पैसा है। और यहाँ पर जो प्याज है, अगर उसको लेकर बात करें तो क्या भारत से कोई भी देश का प्याज लेने को इच्छुक नहीं है? अभी तक पिछले गत वर्षों में अरब देश भारत का जब प्याज जब तक खा नहीं लेते थे उनका दिन नहीं बनता था। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जब तक प्याज भारत का खा नहीं लेते थे उनके व्यंजन में साथियों कमी ही रहती थी। तो इस बार क्या हुआ? एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बंद है? इसमें सरकार की कुछ नाकामी होगी, विदेश नीति कुछ खराब हुई होगी। आपने टैरिफ भी 0 कर दिया है, तब भी विदेश निर्यात नीति बिल्कुल शून्य है। क्या साथियों सरकार को ये नहीं दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एक यहाँ पर जो निर्यात शुल्क लेकर पिछले बार भी चल रहा था, लेकिन साथियों यहाँ पर विक्रय हुआ भी था, एक्सपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से राहत भी मिली, चाहे लहसुन हो चाहे प्याज हो। लेकिन इस बार नहीं मिल पाई। लहसुन भी वही चल रहा है, सोयाबीन भी नीचे चल रहा है और प्याज भी नीचे चल रहा है, आलू भी नीचे चल रहा है। साथियों 4 मुख्य फसलें हैं मध्य प्रदेश की, चारों नीचे चल रही हैं। तो आपको कोई भी राहत, कोई भी नेता राहत नहीं दे पाएगा। मुख्य रूप से राहत तभी मिलेगी जब सरकार आपके हित में खड़ी होगी और कुछ ना कुछ आप भी आवाज़ उठाएंगे। हालांकि तो पूरी तरह से जब किसान टूट गया है तो मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा? मध्य प्रदेश की जनता मुख्य रूप से टिकी हुई है तो फसल के ऊपर टिकी हुई है। तो आपसे यही कहना है कि साथियों फसल है उस पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन एक भी फसल ज़्यादा पर जोर आप ना दीजिए। हालांकि प्याज को लेकर बड़ी खबर यही है कि आप कब विक्रय करें, तो मुख्य रूप से डैमेज प्याज है तो आप कल ले आइए इंदौर के अंदर। बाकी अगर डैमेज प्याज नहीं है, अच्छा प्याज है, आप समझ सकते हैं कि रुक सकता है 1 महीने, तो आपने 1 साल रोक लिया, इतनी परेशानियाँ झेली। साथियों किसान परेशानियाँ झेलने के लिए पैदा हुआ है। आपने अगर इतनी परेशानियाँ दिक्कतें साथियों सामना किया है तो आप और साथियों 20 दिन तक स्टॉक करके देख लीजिए, मेरी राय यही है। फिर आपके ऊपर विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक रोक सकते हैं, कहाँ तक आपकी सीमा है, कहाँ तक आपके पास धन है जो आप दूसरी फसलों में लगा पाएंगे, अपना खर्च भी उठा पाएंगे। मुख्य रूप से अगर आपके घरों में साथियों 30% 40% भी प्याज मौजूद है तो बहुत है, एक किसान आदमी के लिए बहुत है। हालांकि जो बड़े फार्मर हैं उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है, साथियों प्याज उनके कोने में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीब किसान बहुत ही परेशान है, हताश है, और ये चैनल हमेशा गरीब किसानों के लिए अड़ा रहा है, डटा रहा है। हालांकि इस चैनल के माध्यम से लगातार मैंने सरकार के नाक में दम कर दी है, लेकिन कोई भी राहत है उसका साथियों यहाँ पर लेटर उधर से नहीं आया है कि आप सरकार साथियों प्रोटेक्ट मत करिए किसानों की तरफ से। लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा भी प्याज साथियों फंसा हुआ है क्योंकि मैं किसान का ही बेटा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से मैं अगर आपके साथ खड़ा हूँ तो आप भी हमारे साथ खड़े रहिए। एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, और साथियों अगर आपको हमारी जो बोली है वो पसंद आ रही है, हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक यूट्यूब एक समंदर है, यहाँ पर जो खो जाता है वो दोबारा नहीं मिलता है। तो हमारा हाथ थाम लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मंडी तक चैनल से जुड़ जाइए, आपको बड़ी राहत मिलेगी। और साथियों आपका जो बेटा है आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा।